नमस्कार, मैं सिद्धू पायलट। तो काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद एलपी का जो प्रथम गेट था, वो पार करके बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड गेट में प्रवेश कर गए हैं। तो जो दूसरा दरवाज़ा है ना, वो काफ़ी कठिन दरवाज़ा है। उसको खोलना बहुत मुश्किल होगा और इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से खोल सकते हैं। बस एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीक़ा से तैयारी करेंगे, किस चीज़ पे फोकस करेंगे, किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो बात करते हैं कि कितने लोग हैं जो सीबीटी 1 में पास हुए हैं। तो सबसे पहले एलपी की बात करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जो भारतीय रेलवे को 18,799 ड्राइवर मिलने वाले हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी बात है कि 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। उसमें से सीबीटी 1 दिए, उसके बाद फिर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं 2,81,985 लोग, यानी कि 2,81,985 लोग हैं जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद फिर अगर सीबीटी 2 में कितने लोग पास हो गए जो साइको टेस्ट देंगे, इनको सीबीएटी बोलता है, सीबीएटी साइको टेस्ट में 1,50,000 लगभग 1.5 लाख के करीब लोग हैं जो पास हो गए उसमें। तो मुख्य रूप से अब है कि जो 2,81,985 लोग पास हुए हैं, तो उनको तैयारी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम्स लिए जाते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि एग्जाम एक ही होते थे और 2018 की वैकेंसी से एग्जाम एक तरह से समझिए कि साइको लेकर के 4 एग्जाम होने लगे। पहला सीबीटी 1, सीबीटी 2 में 2 एग्जाम, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद फिर चौथा हो गया जो साइको टेस्ट हो गया। तो सीबीटी 2 में 2 एग्जाम हो गए, एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी। तो आपको जो मुख्य रूप से फोकस करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट है जिसमें लोग हैं जो बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में बाहर हो जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होगी सीबीटी 2 की, वो ट्रेड की मुख्य भूमिका होगी। ट्रेड में क्या हुआ था पिछली बार कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत सारे नंबर पार्ट ए में लेके आए थे, 85, 90, 95 नंबर तक लेके आए थे पार्ट ए में। लेकिन उनका क्या हुआ कि पार्ट बी पे ध्यान नहीं दिए। और पार्ट बी है जो ट्रेड से पूछा जाता है, जिस भी ट्रेड के, जैसे आप इलेक्ट्रिकल हो गए या फिर मैकेनिकल हो गए, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपका ट्रेड रहा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत दिन पढ़े हुए हो गया होगा, या फिर बहुत साल से आईटीआई या जो भी डिप्लोमा बीटेक वगैरह करके बैठे होंगे, तो उनको रिवीजन ना होकर के काफ़ी भूल गए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि उतना ध्यान नहीं देते हैं कि अरे चलो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि पिछले बार बहुत सारे मेरे ही दोस्त थे जो काफ़ी नंबर लेके आए थे, लेकिन पार्ट बी में वो बाहर हो गए थे। तो मुख्य रूप से अपन को फोकस करना है पार्ट बी पे। 35% नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है। जैसे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 35% लगभग कितना हो गया, 27 नंबर के करीब आपको लाना ही लाना है। और नहीं तो अगर 27 नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा कि आपका पार्ट ए का कॉपी मतलब एक तरह से समझिए कि आपका चेक ही नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, आपको 35% कैसे लाना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे 2-4 जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। रेलवे ने एग्जाम दिया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का टाइम बच रहा है। तो 20 दिन में तैयारी कैसे करेंगे। तो 20 दिन में तैयारी करने की रणनीति है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, ना कोर्स लेना है, ना कोई, क्योंकि जब आप सीबीटी 1 दिए होंगे उस टाइम आपको सारा सिलेबस बताया होगा कि हमको क्या पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, मैथ, बहुत सारे ऐसे हैं। उसमें क्या करेंगे कि 20 दिन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पार्ट बी पे। अगर जिनका पार्ट बी काफ़ी मजबूत है, जो रेगुलर क्लास किए होंगे, जो रेगुलर तरीके से आईटीआई किए होंगे, तो उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको पार्ट ए पे ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर जो नए विद्यार्थी हैं, तो उनको अगर कहीं कोई टीचर हैं अच्छे, तो उनसे कोर्स ले सकते हैं। अगर कोर्स नहीं भी लेना है तो बहुत सारे मार्केट में बुक आ गया है जिससे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुक हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन का है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे टीचर के द्वारा बनाया गया बुक है। तो आपको कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें इसका। और अगर
आपके पास 2-4 स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया, 2-4 ग्रुप में है, तो आप कोशिश करिए कि 2-4 ग्रुप में जो है, ग्रुप में पढ़ने का प्रयास कीजिए। 5-4 दिन पानी पढ़ेगा ना, उतने में ही क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना जरूरी है। उसके बाद फिर एग्जाम डेट है जो एक्सटेंड होगा क्या, तो इसमें मतलब 90%, 99% लेके चलिए कि एग्जाम जो है एक्सटेंड होने की चांस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आगे बाकी हैं। एसएससी का एग्जाम्स है, या फिर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम है, बहुत सारे एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, वो सब भी एग्जाम है जो लेना है। तो और सीबीटी एलपी का जो वैकेंसी है, इसको बहुत पहले मतलब कम टाइम में अगस्त सितंबर तक इसको क्लियर करने का चांस है, जो एक्सटेंड होने की कोई संभावना नहीं है। ट्रेड की तैयारी कैसे करें, तो आपको ट्रेड की तैयारी के लिए बताएं कि कुछ नहीं करना है। आप किसी भी मतलब टीचर के यहाँ, किसी भी टीचर के यहाँ पढ़े हैं तो बस एक बार पढ़ लिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको उसको रिवीजन करना है, जो आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करने से ही आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो ले लेते हैं, मतलब कोर्स ले लिए, कोर्स में आने जाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है, 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन में क्या होगा ना, आपका कोर्स अच्छा से खत्म होगा ना, आपको अच्छा से रिवीजन हो पाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद से रिवीजन करें। उसके बाद फिर पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट ए की बात करते हैं, सॉरी पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एडी हो गया, और जो चौथा है करंट अफेयर्स। इसमें मैथ 25 नंबर के पूछे जाते हैं, रीजनिंग 25, उसके बाद फिर साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना 40 नंबर का पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स 10 नंबर ले लीजिए। तो इसमें आपको जो पार्ट ए में मुख्य रूप से फोकस करना है वो मैथ पे करना है, रीजनिंग पे करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सकता है। तो इसमें है जो इसका सिलेबस सीमित है, जैसे आप मैथ में ले लीजिए, मेंसुरेशन ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए, 2D 3D मेंसुरेशन जो भी है, उसके बाद फिर नाव धारा, पानी टंकी, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, परसेंटेज है, जिसके कारण आपको मतलब जो भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है उसको ही लास्ट में रिवीजन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि मतलब एक दिन में 1-2 चैप्टर जो आपसे काफ़ी मतलब हार्ड है, नहीं दिखा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो है, जा करके 1 घंटा 2 घंटा देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा कहीं कोर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आप उठा सकते हैं। रीजनिंग में क्या है कि बहुत सारे 4-5 चैप्टर, ज़्यादा नहीं, 4-5 चैप्टर रीजनिंग के हैं जिससे क्वेश्चन है जो हार्ड पूछे जाते हैं। जैसे कंक्लूजन हो गया, उसके बाद फिर एजम्पशन हो गया, और उसके बाद फिर सिलोजिज्म है, डायरेक्शन है, कुछ कुछ चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा रीजनिंग पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, तो ये सब चैप्टर पे ध्यान देना है। बाकी साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आप पढ़ ही रहे होंगे पहले से, इसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स ज़्यादा स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़िएगा उसमें ही स्टैटिक जीके आपका हो जाएगा। तो अब बात है इसका मेरिट कैसे बनता है, तो मेरिट बनना है तो इसमें क्या होता है, इसमें फाइनल स्कोर है जो CBT 2 में 70%, यानी कि आप इसमें जो मार्क्स लेके आए पार्ट ए में, CBT 2 के पार्ट ए है ना, उसका 70% बनता है, 70%। और जो साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट में क्या होता है, ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, इसमें मैक्सिमम 19.5 से 22.5 तक नंबर आते हैं साइको टेस्ट में। और साइको टेस्ट भी उतना हार्ड नहीं है, 7-8 दिन की क्लास होती है, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं साइको टेस्ट में। जब साइको टेस्ट की बात आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो CBT 2 में 70% इसका पार्ट ए का, और साइको टेस्ट का 30%, ये दोनों को मिला करके आपका फाइनल स्कोर बनता है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी अभी एक होली त्योहार भी आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मीन्स अपने गोल पे फोकस करना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, और जिस दिन माँ बाप के सपने पूरा होगा उस दिन त्योहार होली दिवाली सब होगी। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 घंटा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपना बॉडी है यहीं पर रहने वाला है। तो कोशिश करना है कि माँ बाप के सपने को पूरा करना है, और इस तरह से स्ट्रेटेजी बना करके, जैसे आपका डेली का रूटीन होना चाहिए कि अभी हम मेरे पास कौन सा मेरा जो सब्जेक्ट है
उसमें वीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सक्सेस होने का चांस रहेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करिए और कोशिश रहेगी कि आप लोग लोको पायलट बनकर आइए, क्योंकि भारतीय रेलवे में अभी लोको पायलट की बहुत सारी कमी है और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको भी निराश ज़्यादा नहीं होना है। तुरंत फिर वैकेंसी आने की चांस है, क्योंकि अ, जो गवर्नमेंट है उनका स्ट्रेटेजी है कि हम मतलब एवरी ईयर वैकेंसी निकालें, प्रत्येक साल वैकेंसी निकालने का चांस है। इस बार भी निकाला था, 5,000 से बढ़ा करके 18,000 किया, तो क्योंकि 5 साल का गैप हो गया था और बढ़ना ही था। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करिए। तब तक थैंक यू।